सोचो जरा, एक घर जो ना जमीन पे है और ना किसी देश का हिस्सा है, जहाँ लोग हवा में सोते हैं, खाते हैं, काम करते हैं और अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो दी एंड। वेलकम टू द मोस्ट इंसेन साइंस लैब इन स्पेस, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। स्पेस के नाम से ही एक्साइटमेंट आ जाती है, स्टार्स, ब्लैक होल्स, एलियंस। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे घर की जो लिटरली स्पेस में है और नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS। ये कोई साई-फाई मूवी का सेट नहीं है, ये रियल है और लोग वहाँ सच में रहते हैं। और यकीन करो, हर 90 मिनट बाद ये अर्थ के अराउंड एक चक्कर मार लेता है। मतलब अगर आप ISS पे हो तो दिन में 16 बार सनसेट देखोगे, 16 बार। तो चलो शुरू करते हैं। ये ISS आया कहाँ से? 1998 में दुनिया के सबसे पावरफुल देश USA, रशिया, जापान, यूरोप और कनाडा सब ने मिलकर बोला, भाई स्पेस में एक जॉइंट होम बनाते हैं जहां सभी अपनी अपनी रिसर्च कर सकेंगे। और फिर शुरू हुआ एक मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। सबसे पहला मॉड्यूल ज़ारिया जो कि रशिया ने लॉन्च किया, उसके बाद नासा ने लॉन्च किया यूनिटी मॉड्यूल और धीरे धीरे एक एक करके सभी ने अपने अपने मॉड्यूल्स जोड़ लिए। आज के टाइम पे ISS में 16 मॉड्यूल्स हैं, सोलर पैनल्स जो 8 फुटबॉल फील्ड जितने बड़े हैं और एक स्ट्रक्चर जो 420 टन से भी ज्यादा भारी है। अगर आप स्पेस में हो तो जिंदगी कैसी होती है? सबसे पहले वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं होती, मतलब तुम लिटरली हवा में तैर रहे हो 24/7। ना चलने का टेंशन, ना गिरने का डर। लेकिन बाथरूम जाना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। फ्लश करने के लिए वैक्यूम सिस्टम है और हाँ, टॉयलेट का पानी रिसाइकिल होता है, इंक्लूडिंग स्वेट और पी। यस ब्रो, वही पानी फिर से फिल्टर्ड होके तुम्हारी बोतल्स में आता है। खाना सब कुछ वैक्यूम पैक्ड गर्म करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा ठीक है, घर है, लेकिन वहाँ काम क्या होता है? ISS कोई हॉलिडे रिजॉर्ट नहीं है। हर एस्ट्रोनॉट का एक टाइट शेड्यूल होता है, मॉर्निंग से नाइट तक, रिसर्च, मेंटेनेंस, फिजिकल ट्रेनिंग, सब कुछ। वहाँ माइक्रोग्रेविटी में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो अर्थ पर पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि कैंसर सेल्स का बिहेवियर स्टडी करना, 3D प्रिंटिंग इन स्पेस और हाउ ह्यूमन बॉडी रिएक्ट्स टू जीरो ग्रेविटी, ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन स्पेस। हाँ भाई, सब्जियां भी उगाई जा रही हैं स्पेस में। और सबसे क्रेजी पार्ट, एस्ट्रोनॉट्स वहाँ स्पेस वॉक भी करते हैं, बाहर निकल के रिपेयरिंग भी करनी पड़ती है, एक इनविजिबल डेथ जोन के बिल्कुल एज पर, एक वायर से लटक के। इमेजिन करो, नीचे कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं, सिर्फ खाली ब्लैक स्पेस। थोड़ा सा कैलकुलेशन बिगड़ा और गेम ओवर। अब ये सब सुनकर लग रहा होगा, वाह क्या लाइफ है। लेकिन बॉस, ISS पे रहना एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल टॉर्चर भी है। रेडिएशंस, अर्थ की एटमॉस्फेयर तो आपको रेडिएशन से बचा लेती है, लेकिन स्पेस में वो शील्ड नहीं होती। लॉन्ग एक्सपोजर इज इक्वल टू कैंसर रिस्क, मसल लॉस और बोन लॉस। क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती, बॉडी एफर्ट्स ही नहीं करती। टू प्रिवेंट दैट, एस्ट्रोनॉट्स को डेली वर्कआउट करना पड़ता है, ट्रेडमिल पर हवा में लटक कर। मेंटल प्रेशर, तुम 6 महीने तक एक मेटल बॉक्स में बंद हो, पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर, दूर दूर तक कोई नहीं। एक गलती और गेम ओवर। एंजाइटी, आइसोलेशन, इवन डिप्रेशन बहुत कॉमन है। और सबसे बड़ा डर, स्पेस डिब्रीज। एक छोटी सी स्क्रू साइज का पार्टिकल भी अगर हाई स्पीड से ISS से टकरा गया तो एक बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। अब सवाल आता है, इंडिया का क्या रोल है ISS में? तो अब तक इंडिया डायरेक्टली ISS का पार्ट नहीं था, लेकिन इसरो ने नासा के साथ कोलैबोरेशंस किए हैं और अब जब गगनयान मिशन आने वाला है तो फ्यूचर में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भी वहां जा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर करीब 25 साल पहले 1998 में बना था। नासा और रशिया ने कहा है कि 2030 के बाद ISS रिटायर हो सकता है। उसके बाद प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनेंगे जहां लोग पैसे देके जा सकते हैं, जैसे क्रूज ट्रिप। कंपनीज जैसे SpaceX और ब्लू ओरिजिन ऑलरेडी प्राइवेट स्टेशंस प्लान कर रही हैं, जहां रिसर्च भी होगा और टूरिज्म भी। मतलब फ्यूचर में अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम लिटरली स्पेस होटल में स्टे कर सकते हो। अब अगर तुम्हारा सपना है एस्ट्रोनॉट बनने का तो कुछ चीजें याद रखना। फिजिकल फिटनेस इज मस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करना पड़ता है, स्पेस ट्रेनिंग जिसमें अंडर वाटर प्रैक्टिस, सर्वाइवल स्किल, लैंग्वेज ट्रेनिंग और जीरो ग्रेविटी फ्लाइट्स होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंस और डेडिकेशन, क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट बनने में सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर तुमने ये कर लिया तो तुम ISS जाके लिटरली स्पेस में रिसर्च करोगे। तो भाई, ये था पूरा इनसाइड टूर वर्ल्ड के क्रेजीएस्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। एक ऐसी जगह जहां दिन 90 मिनट का होता है, जहां पानी रिसाइकिल होता है, जहां हवा में काम होता है और जहां अर्थ बस एक ब्लू मार्बल की तरह नीचे दिखाई देती है। ISS सिर्फ इंजीनियरिंग मार्वल नहीं है, ये इंसानी स्पिरिट का सिंबल है कि हमने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके लिटरली स्पेस में अपना घर बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करो और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी स्टाइल में और भी स्पेस या साइंस टॉपिक्स कवर करूं तो नीचे बताओ कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगला टॉपिक स्पेस से भी ज़्यादा क्रेजी होने वाला है।